आप उस गली वगैरह में कभी पहले गई हो? आपने वहाँ पे शोर नहीं मचाया? अगर गली थी तो कोई शोर तो मचाना था, कोई घर नहीं था वहाँ पे? घर थे, मैंने शोर मचाने की, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर उसके बाद आपको क्या धमकी दी है उन्होंने? दिया। उन्होंने ये कहा अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूँ। मुझे ये बताइए कि उसने तस्लीम किया कि मैंने ये बदफेली की? वो मानता नहीं है। वो कहता है जी मैंने नेकी की, ये तो मेरी बहन है। तो उसको और इस बात से ठुकी, बहन है तो बहन के साथ ऐसे करोगे? नेकी की है आपने, नेकी ऐसी होती है, उसका बदला ऐसे है कि छोटी बेटी के साथ आप गलत करो। वो बच्ची कितना रोई है, कितना चीखी है, ये तो हम जानते हैं, उसकी मामा जानती है, रोती रही 2 दिन बच्ची। आप कहाँ पे? इनका बाप कराची में है, शादी क्या क्यों छोड़ कर गई? जारी बात है उसको इश्क लग गया था। हम तो उसको बचपन से जानते हैं, वो तो है ही बदतमीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। हम कश्मीर की बहनों बेटियों की इज़्ज़तें महफूज करने चले थे, लेकिन अपने मुल्क की बहनों और बेटियों की इज़्ज़तें महफूज ना कर पाए। मेरे साथ जो बच्ची आज बैठी आप देख रहे हैं, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये इंटरव्यू करना पड़ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि मैं इस बच्ची के लिए आवाज़ उठा सकूं, इस मुल्क की बच्चियों के लिए आवाज़ उठा सकूं, ताकि हमारी बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज हो सकें। हमारे ख़ानदान में कोई छोटी सी लड़ाई हो जाए ना, तो हम अपने मोहल्ले वालों को इसलिए नहीं बताते कहीं हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त ना ख़राब हो जाए। ये बच्ची हमारे मुल्क की इज़्ज़त है, हमारी शान है, हमारी आन है। हम कब तक अपनी बहनों बेटियों की इज़्ज़तें लूटते हुए देखते जाएंगे और हम कहेंगे कुछ नहीं होता, सब्र करें, कभी तो हल निकल आएगा। इस बच्ची की उम्र 11 साल है और ये मोहल्ले में जाती है और एक शख्स इसको लेकर जाता है कि मैं तुम्हें चीज़ लेकर देता हूँ। उस चीज़ लेकर देने के बहाने इस बच्ची को लेकर जाता है और गली के अंदर इस बच्ची के साथ बदफेली करता है। पूरा मामला क्या है बच्ची से जानते हैं और बच्ची के साथ बच्ची की फूफो मौजूद हैं। बच्ची की वालिदा तंदुरुस्त नहीं है, सेहतयाब नहीं है, वो बात नहीं कर सकती, इंटरव्यू नहीं दे सकती। डेट्स वाई मेरे साथ बच्ची की फूफो मौजूद हैं। पूरा मामला इन्हीं से जानेंगे। मुझे बताइएगा कि क्या हुआ था, ये कैसे वाकया पेश आया? ऐसे हुआ कि बच्ची को उस बंदे ने बोला कि चलो मैं तुम्हें चीज़ दिलाऊं। तो उसने मामा को कहा मामा चीज़ ले आऊं, जाके उसने कहा जाओ ले आओ, जल्दी आ जाना। तो बच्ची को चीज़ लेने के बहाने बाहर लेके गया। आगे से आगे कहाँ लेके गया, किसी गलियों में ले गया, अंधेरा था, वहाँ कोई भी नहीं था और बच्ची के साथ उसने गंदा काम किया, ठीक है। और बच्ची बड़ा चीखी चलाई, उसने उसका मुंह भी बंद किया और बच्ची ने बहुत हाथ पैर मारे, धक्के दिए, लेकिन उसने अपना काम करके छोड़ा उस बच्ची के साथ। ये किस टाइम का वाकया था? ये 20 तारीख का वाकया है, 9 से 10 के दरमियान में। रात के 9-10? जी रात के 9-10 बुध का दिन था, 20 तारीख थी और इसने हमें 21 को बताया, मतलब कोई 11-12-1 का टाइम होगा अपनी मामा को, इसलिए कि इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी दर्द और इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा था और ये बहुत डर गई थी। जब इसने देखा ना कि सब मेरे साथ हैं, मतलब मामा भी, तो बार बार पूछी बेटा क्या बात है, क्या बात है। तो फिर इसने बताया कि मामा मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो मैं अभी शुक्र करती हूँ कि मामा ने कहीं इसको हिला नहीं दिया। फिर इसकी बड़ी सिस्टर ने मुझे कॉल की, फूफो ऐसे ऐसे हो गया। मैं एकदम बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा ऐसा करो बच्ची को जल्दी से आप हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा कुछ नहीं होता, कोई अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बच्ची का पता चल जाएगा। डॉक्टर जब तक डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, बच्ची एडमिट रही है, उन्होंने फिर उसकी बड़ी सिस्टर को बुलाया कि जी बच्ची का रेप हो गया है। तो जब तक हमें उन्होंने ओके नहीं किया, फिर हमने जब लड़के को पहचानने के लिए हमें मतलब थोड़ा सा इससे मुश्किल होता है, इसको समझ नहीं आ रही थी। वो तो जब बच्ची को उसने बड़ी को कॉल की है ना इसके सामने, तो जब उसने नाम लिया तो पता चला ये वही है। फिर इसने कहा दीदी यही है। तो वो उसको कहता खाना खाने चले। उसने मुझे पूछा, मैंने कहा आप उसको प्यार से बुला लो, लेकिन आज नहीं बुलाना, उसे शक नहीं पड़ना चाहिए। हम उसके साथ सब नॉर्मल थे बिल्कुल, और बर्दाश्त उसकी मामा कैसे कर रही थी, बड़े आराम से बैठे, जैसे बुलाते वैसे ही रखा है। एक दिन फिर उन्होंने इसको नेक्स्ट डे पढ़ा, जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई कि इसका मतलब हमारे हाथ में मेडिकल नहीं आया, हमने लड़के को नहीं पकड़ा। इसलिए कि हम ये नहीं कह सकते कि पता नहीं बच्ची के साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हम फजूल पकड़ा देते तो ये भी ज़्यादती वाली बात थी। तो जब तक हमें कंफर्म नहीं हुआ, हमने उस लड़के को पकड़वाया नहीं। और हमारे साथ पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और
वो हमारे साथ चलें, फ़ौरन उन्होंने इसको गिरफ्तारी दे दी है हमारे एक दफ़े कॉल पे। उस लड़के को पकड़ा किस तरह से था? आपने पकड़ा या इसकी वालिदा ने? नहीं, मैंने और मेरे बच्चों ने, हमने उसको घर बुला लिया था। वालदा तो उसकी उठ ही नहीं ना सकती थी, तो मैंने कहा आप उसको बोलो कि भी खाना खाने जाते हैं। बच्ची को बोला तुम वॉशरूम घुस जाओ तैयार होने के बहाने। मैं बेटे लेके पहुंच रही हूँ अपने, हम इसको बाहर नहीं जाने देंगे। हम जब घर पहुँचे हैं, इसकी मामा मैंने तो जाके पहले उसको लगाई, लड़कों को कहा तुम यहाँ खड़े हो जाओ। 15 पे हम कॉल कर बैठे थे, हमें पता था वो टाइम लेती है आने में। लड़कों को हमने दरवाज़ों पे खड़ा कर दिया। मेरे दोनों बेटे थे और उसके 2 दोस्त लिए थे। वो मेरे पास वीडियो भी है, मैंने इसलिए बनाई थी वीडियो कि कल को कोई ये ना कि गलत हुआ है। मुझे ये बताइए कि उसने तस्लीम किया कि मैंने ये बदफेली की? वो मानता नहीं है, वो कहता है जी मैंने नेकी की, ये तो मेरी बहन है। तो उसको और इस बात से ठुकी, बहन है तो बहन के साथ ऐसे करोगे? नेकी की है आपने, नेकी ऐसी होती है, उसका बदला ऐसे है कि छोटी बेटी के साथ आप गलत करो। वो बच्ची कितना रोई है, कितना चीखी है, ये तो हम जानते हैं, उसकी मामा जानती है। रोती रही 2 दिन बच्ची, इतना रोई है, इतना तड़पी दर से, टेम्परेचर डर के हमारे बच्ची का उतरता ही नहीं था। और इसकी मामा का तो इतना बुरा हाल है, मैं बता नहीं सकती। और मैं तो ये चाहती हूँ इसकी दादी और इसकी जो बाप के ना ज़रा खचाई की जाए कि अगर वो उनकी बहू के साथ नहीं बनती थी तो कम से कम बच्चियों का खर्चा तो उठाते। इनका बाप कहाँ पे? इनका बाप कराची में है, शादी क्या क्यों छोड़ कर गया? जारी बात है उसको इश्क लग गया था। हम तो उसको बचपन से जानते हैं, वो तो है ही बदतमीज़, बहुत ज़्यादा बदतमीज़। अगर कोई कहना कि हमें किसी ने बताया है, वो मेरी खाला का बेटा है, हम बचपन से उसको जानते हैं। वो कमा तो सकता नहीं इतना, तो जब फिर इन्हीं पे अपनी माँ से पैसे लेता जाता था, वही देता जाता था, इनको झूठ बोलता था, उनको झूठ बोलता था। किसी के साथ उसकी बातचीत थी, शादी कर ली इसने, इनको मारता था। पूछे इनसे, बार इनसे भीख ये मांगते रहे हैं बच्चे। इधर जनरल हॉस्पिटल के पास ही फुटपाथ पे रहती रही हैं बच्चियाँ माँ समेत। मैं नहीं रख सकती थी, इनका बाप बहुत गंदगी करता है, बहुत गालियाँ देता है। मैं तो शुक्र करती हूँ राजू भाई का, जो आज ये सब आप लोग मुझे आके मिलते हैं और बात करते हैं और बच्ची के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, जो राजू वॉल्टन है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे यहाँ तक लेके आए। आपने ये सुना कि वालिद साहब का किस तरह का रवैया था घर में, तो मेरे ख्याल से कि हमने अपना माहौल ख़ुद से ख़राब किया हुआ है। जब तक हमारे पेरेंट्स ही नहीं सलूक के साथ रहेंगे, हमारे पेरेंट्स गालम गलौज करेंगे घरों में, तो बाहर वाले तो फ़ायदा उठाएंगे, बाहर वाले तो आएंगे फिर आपकी इज़्ज़तें लूटने के लिए। मैं बहुत माज़रत के साथ इस बच्ची के साथ बात करने जा रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है, मेरा शर्म से सर झुक रहा है कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि बच्ची से, क्या किन लफ्ज़ों में मैं पूछूँ बच्ची से कि बेटा आपके साथ ज़्यादती हुई है। बच्चे मुझे ये बताओ कि आप उनको पहले से जानती थी? नहीं। आपके घर में उनका आना जाना कैसे था? ऐसे था, हमने सामान शिफ्ट कर रहे थे, तो मैं मम्मा हमसे सामान नहीं उठाया जा रहा था, तो हमने उनको बोला कि जो है हमारा उठा दें। उठा दें जी। उसके बाद आना जाना शुरू हो गया? जी। खाना वगैरह आपको ला कर देते थे? जी। इससे पहले कभी उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की थी? नहीं। उस दिन पहली बार हुआ ये सब? जी। कहाँ लेकर गए थे आपको? जगह का मालूम नहीं। चीज़ लेने के बहाने गई थी आप? क्या चीज़ लेनी थी आपने? उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हें जूस और जाले लेके और बिस्किट, बस वो दुकान से बाइक टर्न कर ली थी। चीज़ें ले दी थी आपको? नहीं। क्या टाइम था रात का? पता नहीं। नहीं पता। मामा को बता कर गई थी उनके साथ जा रही? जी। मामा ने रोका नहीं? मामा ने बोला अच्छा जल्दी आ जाना, मैं बोला ठीक मामा आ जाए। आप उस गली वगैरह में कभी पहले गई हो? आपने वहाँ पे शोर नहीं मचाया? अगर गली थी तो कोई शोर तो मचाना था, कोई घर नहीं था वहाँ पे? घर थे, मैंने शोर मचाने की, उन्होंने मेरा मुंह बंद किया। उसके बाद आपको क्या धमकी दी है उन्होंने? उन्होंने ये कहा अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूँ। आपने फिर किसको बताया और कितनी देर बाद बताया? मैंने मम्मा को सुबह बताया कि मम्मा मेरे साथ ये हादसा होगा। किसी की बेबसी, किसी की मजबूरी, किसी की लाचारी, किसी की भूख का फ़ायदा उठाकर उसके जिस्म के साथ खेलना, उसको अपनी हवस का निशाना बनाना एक मामूल बन गया। कोई भी हमारे माशरे में ऐसा फरिश्ता नहीं रह गया जो खुदा तरसी के लिए किसी के ऊपर रहम खा ले और उसको 2 वक्त की रोटी दे दे। हर इंसान के
किसी ना किसी नेकी के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद छुपा होता है, कोई ना कोई मतलब छुपा होता है। इस बच्ची के साथ हुआ है, कल को किसी और की बच्ची के साथ होगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के लोगों के ऊपर जब हम लोग एक ही बात बार बार करते हैं कि आप लोगों के अपने खून के रिश्ते भी एतबार के काबिल नहीं है, तो यकीनन एक अननोन पर्सन जिसको आप जानते भी नहीं हो वो तो बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं है। इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें और अपने बच्चों को बताएं, इतना अवेयरनेस दें अपने बच्चों को कि आपके बच्चों को पता हो कि किस पर यकीन करना और किस पर नहीं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।